जैन साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या बैंक आर्बिट्रेशन करके आपके घर का सारा सामान ले जाएगी, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगी, आपकी सैलरी को 60% तक अटैच कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे कुछ भाई थे जिनका आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ऐसे सवाल आ रहे थे। उनको दरअसल कुछ रिकवरी वाले बार बार फोन करके डरा रहे थे, ये कह रहे थे कि आप चलो कोई बात नहीं, आप रिकवरी में हमें संभाल ले रहे हो, बट लीगल में कैसे संभालोगे? आर्बिट्रेशन करके हम लोग आपकी सैलरी अटैच कर लेंगे, आपके अकाउंट्स को अटैच कर लिया जाएगा और आपका जितना भी सामान होगा घर का और ऑफिस का, उसको हम लोग जब्त करके ले जाएंगे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज आर्बिट्रेशन का जो भरम है ना आप लोगों में, समझ रहे हो, उसको मैं प्रॉपरली क्लियर करने वाला हूँ और किस प्रकार से दो स्टोरीज भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये हमारे दो क्लाइंट्स थे जिनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ था, एक का अकाउंट भी फ्रीज हुआ था और एक का लमसम उनका सामान अटैच होने वाला था, लेकिन हमने उन दोनों को कैसे बचाया इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसके बारे में होनी चाहिए ना, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लो ये आर्बिट्रेशन होता क्या है। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मत सोचो कि मैंने ऑनलाइन लोन ले रखा है या फिर मैंने किसी ऐप से लोन ले रखा है तो मेरे ऊपर तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहीं पर साइन नहीं कर रखा है। मेरे भाई, आप लोगों ने ओटीपी दे रखी है, ओटीपी से बड़ा साइन कोई भी नहीं है। जब आपने लोन अप्लाई करा होगा ना, तब आपने ओटीपी दी होगी, अपने आधार कार्ड की ओटीपी दी होगी या अपने अपने फोन नंबर से ओटीपी दी होगी। उससे बड़ा सिग्नेचर कोई है ही नहीं। और बताओ, ठीक है, ऑफलाइन में तो आपने साइन करा ही करा है। अब आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली अगर आप पढ़ने बैठोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन एक टिक मारनी होती है ना, खाली आपने टिक मार दी, बट उसके अंदर तो 50 पन्ने, 60 पन्ने, कई में 150 पन्ने होते हैं। उन 150 पन्नों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही आप लोगों के साथ होता है, आप लोगों को पता नहीं होता। तो लमसम सारे ही लोन्स के अंदर, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, उसके अंदर, और क्रेडिट कार्ड भी लोन ही होता है मेरे भाई। ठीक है, प्री अप्रूव्ड लोन, उनके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है। और ज्यादातर जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं उनके अंदर बैंक के पास कोई गारंटी तो है नहीं किसी प्रकार की कि वो आपका कोई सामान अटैच कर ले आके, फिर ऐसा कुछ कर ले। तो बैंक आर्बिट्रेशन का प्रयोग 100% करेगी और जरूर करेगी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब जरूर करेगी। और उसका तो कैसे होती है इसकी प्रक्रिया स्टार्ट? सबसे पहले आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस रिसीव होंगे, चाहे वो सेक्शन 21 का हो, चाहे वो सेक्शन 62 का हो, चाहे वो इवोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन हो। ठीक है, चाहे वो और किसी प्रकार से आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट के नोटिस के द्वारा आपको रिसीव हुआ हो। कई बार ये लोग डिमांड नोटिस के अंदर भी आर्बिट्रेशन का नोटिस बना के भेज देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? अगर मान लेते हैं, कई भाई लोग इसके अंदर ये सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी की सहमति से ही आर्बिट्रेशन हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी उसको रिजेक्ट करती है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आगे स्टार्ट नहीं हो सकती है ना? आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसा, नहीं सुना तो हमारे मुंह से सुन लो। बट होता क्या है, कई लोग सोचते हैं इसको इग्नोर करा जाएगा तो हम रिजेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इसको इग्नोर करते हो तो आपकी सहमति, आपकी कंसेंट वहां पर मान ली जाएगी कि भाई हमने कस्टमर को वहां पर नोटिस भेजा, कस्टमर ने रिप्लाई कोई करा नहीं, इसका मतलब वो मान गया आर्बिट्रेशन करवाने के लिए। ऐसे ही एक आधा नोटिस आपको और रिसीव होगा, उसके बाद ये लोग आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देंगे। अब इस अकेले अवार्ड में ना उतनी कोई खास पावर होती नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बट इसके अंदर एक पावर होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दो क्लाइंट की स्टोरी सुनाऊंगा। तो पहले वाली क्लाइंट की स्टोरी सुनिए जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। अब उन्होंने क्या, एड्रेस वगैरह अपना चेंज कर लिया था। ठीक है, रिकवरी वालों से थोड़ा परेशान वगैरह होके, तो जब एड्रेस चेंज कर लिया तो उनका कोई ढूंढ उनको मिल नोटिस तो कोई मिलना ही नहीं था, हार्ड कॉपी वगैरह। तो उनके नाम का आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया 2-4 नोटिस के बाद। ठीक है, बैंक ने कर दिया, एक तरफा आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया। अब जो सब्सक्राइबर था, जो हमारा क्लाइंट था, ठीक है, उसके साथ दिक्कत क्या थी कि जब उसको कुछ नोटिस मिल ही नहीं रहा तो वो जवाब तो दे ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना? और वो सैलरी वगैरह पे भी पर्सन नहीं था। ठीक है, वो अपना कोई काम छोटा मोटा कर रहा था, अपनी दुकान वगैरह खोल के। ठीक है, तो उसने थोड़े बहुत पैसे कुछ अकाउंट्स के अंदर अपने बचा के रखे थे ताकि आगे चल के सेटलमेंट वगैरह करके इसको क्लियर कर सकूं। पैन कार्ड के थ्रू पता लग जाता है कौन कितने कितने कस्टमर के पास अकाउंट है, कितने कितने वो अकाउंट चला रहा है। ठीक है, कितनी एफडी है। तो आर्बिट्रेटर जो था उसने एक आर्बिट्रेशन की कॉपी और अवार्ड की कॉपी भेज दी
सामने वाले बैंक को, और सामने वाला बैंक था प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक में ऐसी हरकतें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे मैं वैसे तो सरकारी बैंक आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, सुविधा वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं होती है, बट उनके अंदर क्या है ना, ऐसे छोटे-मोटे वैसे तो हमारे रूल बुक में है कि विदाउट कोर्ट की डिग्री के अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो सकता, सीधी-सी बात है। बट ये जो प्राइवेट बैंक है ना, ये लोग आपस में कर लेते हैं साठ-गांठ, ठीक है? जैसे 2-4 बैंकों ने आपस में साठ-गांठ कर रखी है, अगर इनका आपस में कुछ भी रिसीव होता है अवार्ड वगैरह, तो ये लोग उसको फ्रीज़ कर देंगे, अनफ्रीज़ कर देंगे, ऐसे टाइप का। तो कस्टमर के पास 2 अकाउंट थे, एक तो एसबीआई का था, एक और किसी प्राइवेट बैंक का था। प्राइवेट बैंक वाले में थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रख रखा था उसने, और एसबीआई को डेली यूज़ में यूज़ करता था वो, ठीक है? एज़ अ प्राइवेट बैंक वालों को एज़ अ सेविंग के लिए रख रखा था कि सेविंग कुछ करूँगा उसमें, ठीक है? और वो प्राइवेट बैंक वाला एक दिन हो गया फ्रीज़, उसमें डेबिट फ्रीज़ लगा दिया गया। कस्टमर गया बैंक भाई साहब कि भाई ये क्यों लगा रखा है आपने? तो उनको एक अवार्ड की कॉपी पकड़ा दी गई कि ये पकड़ो, आर्बिट्रेटर से बात कर लो, एनओसी ले आओ, हम लोग इसको क्लियर करवा देंगे। तो मेरे को भेजा गया, जब मैंने देखा तो मैंने बैंक के जो मैनेजर थे उनसे बात भी करी, मैंने उन्हें समझाया भी कि भाई साहब अवार्ड से ऐसे आप लोग अकाउंट फ्रीज़ नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। बट वही है कि जिसके दिमाग में गोबर भरा हो, जिसने मतलब जिन्हें कह दिया गया हो ना कि सामने वाले की दलाली करो, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो वो भी मानने को तैयार नहीं, कह रहा भाई मैं तो, आप मेरे को लिखित में दे दो, मैं देख लूँगा, आगे टीम को भेज दूँगा, होना होगा छूट जाएगा। तो फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा उनका एप्लीकेशन वगैरह लगाई, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था नज़दीकी, वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लगाई, और फिर जाके वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर मिला, तब जाके इनका अकाउंट अनफ्रीज़ हुआ, ठीक है? और कोर्ट ने भी माना कि भाई साहब ये एक तरफ़ा अवार्ड है और इस अवार्ड के थ्रू अकाउंट फ्रीज़ नहीं करे जा सकते। बट इसके अंदर दिक्कत ये हो गई कि इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि कोर्ट की डेट मिलने में टाइम लगती है, फाइलिंग में टाइम लगते है, तो उसमें उनका 2 ढाई महीना चला गया, और उसके बीच में इनका थोड़ा खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। तो आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है कि आप लोग किसी भी अगर अकाउंट में अपने, वैसे तो अकाउंट में अपने पैसे कम रखा करो, मैं कहता हूँ, ताकि आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड की भी दिक्कत ना लगे, ठीक है? बट अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई और अकाउंट नहीं है आपका, आपकी बीवी का, आपके कोई दोस्त यार, मतलब दोस्त यार पे तो नहीं डालना, कोई रिलेटिव वगैरह का अकाउंट नहीं है जिसमें आप पैसे नहीं रख सकते, तो आप किसी सरकारी बैंक में रखो, जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन सब बैंक के अंदर ज़्यादातर अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकते ऐसे अवार्ड के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग इन अकाउंट्स के अंदर अपना पैसा रख सकते हो, थोड़ा बहुत सेफ रहेगा, ठीक है? वैसे ज़्यादा कैश, ज़्यादा ऑनलाइन पैसे मत रखो, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है? रही बात, आ जाते हैं हम दूसरे उस पे, जो दूसरा क्लाइंट जिनके यहाँ पर उनका सामान अटैचमेंट होने वाली थी, उनकी भी मैं स्थिति बता देता हूँ। तो भाई आसाम में एक जगह है, जहाँ के हमारे एक सब्सक्राइबर थे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्या था। सुबह-सुबह लमसम 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक कॉल बुक हुई हमारे थ्रू, ठीक है? कॉल बुक हुई, मैंने कॉल पिक करी, उसके बाद जैसे ही कॉल पिक करी, पहला शब्द ये आता है कि सर यहाँ पर 4-5 बंदे आए हुए हैं जो कि मेरा घर का सामान अटैच कर रहे हैं, ठीक है? और ये बोल रहा, एक पुलिस वाले को भी साथ में लेके आए हुए हैं किसी को। तो मैंने बोला यार कैसे अटैचमेंट? तो मैंने उन पे बोला कि भाई कोई पेपर वगैरह अगर लाए हों, तो आप दिखा दीजिए पेपर वगैरह। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन की कॉपी वगैरह भेजी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड की कॉपी ये रही, और हमने इन्हें एग्जीक्यूशन का नोटिस भी भेजा था। तो मैंने फिर उनसे बात करी, जो उनके मैनेजर साहब आए हुए थे, रीजनल मैनेजर फिर कलेक्शन मैनेजर अपने आप को बता रहे थे, ठीक है? कह रहा था जी हमें ऑर्डर मिल चुका है, हम तो इनका, एक बुलेट थी उसके पास, सब्सक्राइबर के पास, ठीक है? कह रहा हम तो इसकी बुलेट अटैच, एक बार के लिए हम इनका सामान चलो छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं घर का, ठीक है? उसमें से कोई अटैचमेंट नहीं करेंगे, बट हम इनकी जो बुलेट है उसको अटैच करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि केस को है ना काटा कैसे जाता है, मैं आप लोगों को केस को काटना समझा रहा हूँ। जैसे मैंने अकाउंट फ्रीज़ हुआ था तो उसको अनफ्रीज़ कैसे करवाया, उसको काटना आपको सिखाया, तो अब मैं इसको भी काटना सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो बातचीत हुई थोड़ा ऐसा-वैसा, है नहीं? तो बोला हम बुलेट तो भाई फ्रीज़ करके जाएँगे ही जाएँगे, कैसे भी करके अटैच करके। तो मैंने कहा कि देखो आप अगर बुलेट अटैच करके ले जाओगे ना, कोई बात नहीं आप ले जाओगे, ठीक है? आप एक रिसीविंग ले जाना, और आप फिर तैयारी भी कर लेना कि कल आप इसको वापसी यहाँ पर छोड़ के जाओ। तो जब मैनेजर वगैरह से ऐसे बात हुई, तो मैनेजर ने कहा कि ऐसा क्यों होगा भाई, हम क्यों छोड़ के जाएँगे? मैंने बोला देखो फिर ज़िम्मेदार जो होगा फिर आप होगे ज़िम्मेदार। आप पे मेरी बात हो रही है, आप ही ज़िम्मेदार रहोगे उस चीज़ के। तो कहा गया कि ऐसा क्या बात है? मैंने बोला भाई इंडिया के अंदर ऑर्डर है, हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विदाउट कोर्ट की डिक्री के सामान की अटैचमेंट आर्बिट्रेशन अवार्ड के थ्रू नहीं हो सकती है। आप ऐसे ही ले आओ, और जिस पुलिस वाले को साथ में लेके आओ मुझे ये बताओ कि ये क्यों आया हुआ है साथ में, पहली बात तो, ठीक है? इनका, इन्हें कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, फिर कौन सा वो है? कह रहा है ये तो हमारे साथ में चलता है, यहाँ पर वो होता है, हमें इतना नहीं पता, लीगल टीम से बात कर लेंगे। तो फिर लीगल टीम वगैरह से बात करवाई गई, थोड़ा समझा गया,
तो उन्हें एक चीज़ बोली गई कि चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर नहीं होंगे, बट इन पे बोला गया कि आप जाके कोई कोर्ट वगैरह में एप्लीकेशन लगाइए इसको अवार्ड को खारिज करने के लिए, ठीक है? ताकि ये खारिज हो जाए, ताकि आगे हम कोई प्रक्रिया ना करें। वरना फिर हम 2-4 दिन बाद खड़े होंगे, आपसे बहस होगी, ये होगी। तो इसीलिए फिर हमने वहाँ पर फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी उसे खारिज करवाने के लिए। वो अवार्ड खारिज भी हो गया था क्योंकि एक तरफ़ा था। हुआ दरअसल क्या था कि क्लाइंट को वो थोड़ा बहुत जॉब करता था बाहर, मतलब एक तरीके से ना सेल्स की जॉब थी। तो सेल्स की जॉब में वो 20 दिन बाहर ही रहता था। ओके, घर पे रहते थे फैमिली वाले। तो जो-जो नोटिसेज़ इनको आते रहे, कभी-कभार वापसी चले जाते थे, कोई नहीं रहता था तो। अगर वापसी नहीं जाते थे, फैमिली लेती थी, तो ये बेचारा 1 डेढ़ महीने बाद आता था, तो नोटिस का उतना ध्यान नहीं दे पाता था। और इसी वजह से नोटिसेज़ से अवार्ड पास हो गया और अवार्ड की कॉपी बंदे को आई नहीं थी। नोटिसेज़ की कॉपी ज़रूर आई थी, अवार्ड की कॉपी नहीं आई थी, ठीक है? तो अवार्ड ऐसे पास हो गया, तो आप लोग समझ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लो कभी अटैचमेंट की ऐसी कोई बात आती है ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये सामान मेरा है ही नहीं। कल को मैं एक एफ़िडेविट ले आऊँगा जिसके अंदर मेरे फैमिली वालों के नाम और साइन वगैरह रहेंगे और वो लोग अब इस चीज़ पे शपथ ले लेंगे, मैं भी शपथ ले लूँगा कि ये सामान मेरा है नहीं और इनका सामान है, तो बात वहाँ पर खत्म हो जाती है। कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि सर मान लो मैं सबसे बढ़िया तरीका कह रहा था, आप एक एफ़िडेविट बना लो सारे सामान की। घर का जितना सामान है उसको एक जगह नोट करवा लो और उस एफ़िडेविट के अंदर लिखवा दो कि ये सामान मेरा नहीं है, मेरे फादर का है या मेरी मदर का है। बात वहाँ पर खत्म हो जाएगी। उस एफ़िडेविट को एज़ अ प्रूफ मान लिया जाएगा। बिल्स तो देखो होते नहीं है, क्योंकि हमने चलो गाड़ी-वाड़ी के आपको मिल जाएँगे बिल, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ हमने फ्रिज लिया है 20 साल पहले, तो उसका तो बिल अवेलेबल होगा ही नहीं, गारंटी लिखित में दे रहा हूँ। मेरे घर के आधा सामान होगा, उसका बिल मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जमा ही नहीं करके रखते, सीधी-सी बात होती है। तो इस तरीके से आर्बिट्रेशन को काटा जाता है। और रही बात सैलरी अटैचमेंट की, तो मैं आप लोगों को फिर कह देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया है आप लोगों के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन कोई बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है, जेनुइनली कोई बड़ी चिड़िया नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो हाँ, ये आप लोगों को थोड़ा घातक हो सकती है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने उन 2 सब्सक्राइबर को बताया, उनको बेचारों को परेशानी हुई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा खर्चा भी करना पड़ गया आगे चल के वो अवार्ड कैंसल करवाने के लिए, सारी चीज़ें। आपको अगर वहाँ तक नहीं जाना है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो रहा है, आप उसका ऑब्जेक्शन दीजिए, कह दीजिए कि भाई साहब मुझे इस चीज़ में राज़ी नहीं है, मेरे को आर्बिट्रेटर बायस्ड लग रहा है, मेरे को ये पसंद नहीं है। एक प्रॉपर ऑब्जेक्शन अगर आप लीगल रूप में लिखवा के स्पीड पोस्ट और मेल करवाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 1% भी और बोलो। आपके नाम पे पहले तो देखो फिर अवार्ड पास होगा नहीं, मैं गारंटी से लिखित में देता हूँ, ठीक है? और अगर बैंक कोई तरीके से कोई गलत अवार्ड पास कर भी देता है, ठीक है? एक तरफ़ा गलत अवार्ड पास कर भी देता तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो। वो अपने देश के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता उस अवार्ड को लेके, क्योंकि जाएगा आप अपने ऑब्जेक्शन की कॉपी लेके जाओगे कि देखो भाई साहब, मैंने तो ऑब्जेक्शन की कॉपी भेजी थी, स्पीड पोस्ट की रसीद ये रही, मेल का मेल ये रहा, इसका प्रूफ ये रहा। क्योंकि मेल वगैरह का प्रूफ तो कभी हटता नहीं है। वो तो साल, 2 साल, 3 साल बाद भी आप लोगों को मिल जाएँगे। तो जब आप ये दिखाओगे तो वो अवार्ड अपने आप ही रद्द हो जाएगा। समझ रहे हो? उस अवार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। सीधे अवार्ड से खाली अकेले चीज़ नहीं हो सकती है। कोई भी सामान अटैच करने के लिए, सैलरी अटैचमेंट के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाके एक सिविल याचिका दायर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए उससे पहले-पहले आप लोग अवार्ड मतलब अवार्ड का कई लोग बोलते हैं सर पहले ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, अवार्ड पास हो गया, तो अवार्ड का कुछ कर सकते हैं? अवार्ड पर भी आप लोग चैलेंज नोटिस लगवा सकते हो, वहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर बैंक वहीं पर बात खत्म कर देते हैं। तो आप लोग डरे घबराए ना, आर्बिट्रेशन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस उसको थोड़ा ध्यान लेके रखने की ज़रूरत है, ठीक है? एक ऐसा भी नहीं कि तुम वैसा नोटिस आ रहा तुम इग्नोर कर रहे हो उसको, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है? तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और कोई सवाल-जवाब है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाई।